नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं ओम टुडे न्यूज चैनल। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के वित्त एवं वाणिज्य मंत्री जगदीश देवड़ा को उज्जैन जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद सोमवार को वे पहली बार उज्जैन आए। यहां उन्होंने सभी अधिकारियों के साथ परिचयात्मक बैठक की। प्रभारी मंत्री की इस पहली बैठक में भी पानी का मुद्दा छाया रहा। सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक पारस जैन ने शहर में आए जल संकट का मामला उठाया। सांसद ने सेवरखेड़ी डैम बनाने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाने और गंभीर नदी के डाउनस्ट्रीम में ज्यादा पानी के स्टोरेज की बात कही। प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि शहर को जल संकट से निकालने के लिए नर्मदा लाइन का पानी लाना जरूरी है, लिहाजा एनवीडीए के अधिकारियों को बुलाकर बात की जाए। इसी बैठक में अलग अलग विभागों के जिलाधिकारियों ने अपने विभाग की कमियों का भी जिक्र किया। प्रभारी मंत्री ने इन्हें भरोसा दिलाया है कि शासन स्तर पर विभागों की कमियां जल्द दूर की जाएंगी। राज्य के वित्त मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने साफ कर दिया है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर टैक्स नहीं घटाया जाएगा। कोरोना के कारण प्रदेश के खजाने की हालत खराब है और खर्च चलाने के लिए सरकार टैक्स ले रही है। इस टैक्स से ही जनता के फायदे की योजनाएं चलाई जा रही हैं। देवड़ा सोमवार को उज्जैन में थे और सर्किट हाउस पर चुनिंदा मीडिया कर्मियों से चर्चा कर रहे थे। उनसे पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी पर देश में सबसे ज्यादा टैक्स होने संबंधी सवाल पूछा गया था। खराब आर्थिक स्थिति के कारण प्रदेश का खाली खजाना होने के सवाल पर देवड़ा ने कहा, कोरोना संकट के कारण हिंदुस्तान की हर सरकार कर्ज ले रही है। परिवार चलाने के लिए आदमी कर्जा लेता है और कर्जा देता है और कर्जा चुकाता है। कोविड की योजनाओं, प्रवासियों की व्यवस्था एवं चिकित्सा व्यवस्था जैसे आवश्यक कामों के लिए कर्जा लिया है। देवड़ा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने तो कर्जा लेकर काम नहीं किया बल्कि कर्जा लेकर खा गए। प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि वह पूरे उज्जैन का मुआयना करेंगे, सड़कों की खराब स्थिति का अध्ययन करेंगे, इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। देवड़ा ने कहा कि वह अभी आए ही हैं, अधिकारियों से चर्चा करेंगे और मास्टर प्लान पर बात करेंगे। प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रभार संभालने के बाद सोमवार को पहली बार जिला अधिकारियों के साथ मीटिंग की। कोविड में बेहतर काम करने के लिए अधिकारियों को बधाई देते हुए देवड़ा ने कहा कि हम सब मिलकर काम करेंगे। सिंहस्थ मेला कार्यालय में प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सभी जिला अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि काम निचले स्तर तक और समय सीमा में हो। सांसद अनिल फिरोजिया ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावास की जमीन के आवंटन का मामला प्रभारी मंत्री के सामने रखा। उज्जैन विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से कानीपुरा और हक्कानीपुरा की तरफ विकास योजना प्रस्तावित करने के निर्देश दिए गए। खिलचीपुर क्षेत्र की जमीन को सिंहस्थ क्षेत्र से डीनोटिफाइड करने का सुझाव भी पारस जैन ने रखा। अमानक बीज खाद बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाने एवं अमानक बीज वितरण करने वाली संस्थाओं का भौतिक सत्यापन करने का सुझाव भी विधायक चौहान ने दिया। माधवनगर चरक अस्पताल में आईसीयू के 30 बेड बढ़ाए जा रहे हैं। चरक भवन में बच्चों के लिए 150 बेड आरक्षित किए गए हैं। अब तक जिले में 8.12 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। फसलों के लिए बीज तैयार करने वाली संस्थाओं ने खरीफ सीजन में बड़ा घोटाला कर दिया है। उन्होंने सोसाइटियों को दिए जाने वाले बीज का सैंपल फेल कराकर यह बीज खुले बाजार में ज्यादा दाम पर बेच दिए हैं। महतपुर विधायक बहादुर सिंह चौहान की शिकायत पर प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने संबंधित बीज निर्माता फर्म एवं उनके संचालकों पर एफआईआर के आदेश कृषि विभाग के उप संचालक को दिए हैं। दरअसल यह मुद्दा प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा की पहली बैठक में उठा। प्रभारी मंत्री सिंहस्थ मेला कार्यालय में जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। विधायक चौहान ने प्रभारी मंत्री को बताया कि बीज निर्माता फर्मों ने सोयाबीन फसल के लिए 30,000 क्विंटल बीज तैयार किया था। यह बीज सोसाइटी के मार्फत 6500 रुपए प्रति क्विंटल की कीमत पर किसानों को मुहैया कराना था। ऐसे में निर्माताओं ने तैयार बीज का सैंपल अधिकारियों की मिलीभगत से फेल करवा लिया ताकि यह बीज खुले बाजार में बेचा जा सके। प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने इसे गंभीर कृत्य मानते हुए संबंधित निर्माताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश कृषि विभाग के उप संचालक सीएल केवड़ा को दे दिए हैं। किसानों को बीज मुहैया कराने के लिए हर साल निर्माता कंपनियां विभिन्न फसलों को बीज तैयार करती हैं। मध्य प्रदेश में सोयाबीन खरीफ सीजन की प्रमुख फसल है, तो भारी मात्रा में यह बीज पिछले सीजन में तैयार किया गया। इसके चलते सोयाबीन जमकर बोने की स्थिति बनने से बीज के दाम खुले बाजार में 8,000 रुपए क्विंटल तक पहुंच गए हैं। यह देख निर्माता कंपनियों के कर्ताधर्ताओं के मन में लालच आ गया और उन्होंने अधिकारियों की मिलीभगत से बीज का सैंपल फेल करवा लिए। सैंपल फेल होने से यह बीज सोसाइटियों ने खरीदने से मना कर दिया। ऐसे में निर्माताओं ने बीज खुले बाजार में 8,000 रुपए क्विंटल की दर से बेचकर भारी मुनाफा कमा लिया। विभिन्न मांगों को लेकर अशासकीय विद्यालयों ने शुरू की हड़ताल। जिले भर के अशासकीय विद्यालय हुए बंद। अशासकीय शाला संगठन के संभागीय अध्यक्ष एसएन शर्मा ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार के निर्णय के खिलाफ यह हड़ताल की गई है। दरअसल संगठन की मांग है कि इन्हें आरटीई का पुराना बकाया पैसा तत्काल दिया जाए। स्कूलों की मान्यता 5 वर्ष तक बढ़ाई जाए, स्कूलों को तत्काल खोला जाए। यहाँ बता दें कि मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किए हैं कि कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशों को ध्यान में रखते हुए स्कूल नहीं खोले जाएंगे। अशासकीय शाला संगठन में दशहरा मैदान स्थित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा गया।
उज्जैन जिले के अशासकीय शाला संगठन में प्रदेश व्यापी हड़ताल में अपना समर्थन देते हुए सोमवार को जिले भर के निजी विद्यालय बंद किए गए। यहां संगठन के पदाधिकारियों ने दशहरा मैदान स्थित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम था, जिसमें मांग की गई है कि तत्काल स्कूल खोले जाएं तथा संगठन की लंबित विभिन्न मांगों का जल्द निराकरण किया जाए। संगठन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो चरणबद्ध आंदोलन जारी रखेंगे, जिसके तहत अब ऑनलाइन क्लास भी बंद करेंगे। हमारे प्रदेश संगठन के द्वारा शासकीय स्कूलों का जो संगठन है, सम्माननीय हमारे प्रदेश अजीत सिंह जी ने आह्वान किया था कि स्कूलों को खोलने की जो हमारी मांग है, नंबर 1, नंबर दूसरा का आरटी का जो हमको पैसा नहीं दिया जा रहा है, नंबर 2, और नंबर तीसरा है कि हमें 5 साल की स्थायी मान्यता दी जाए। और इसके अलावा छात्रवृत्ति के को लेकर, जिसका कि स्कूलों से कोई लेना देना नहीं है, छात्रवृत्ति को लेकर हम एक माध्यम है उसके अंदर, उसके बाद भी बार बार हमसे जानकारी मांगी जाती है छात्रवृत्ति को लेकर शासन प्रशासन द्वारा। इन सभी विभिन्न मांगों को लेकर कल से आज से हमारी हड़ताल शुरू हो चुकी थी 12 तारीख से, और आज हमने उसी मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को दिया है, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम, कि वो उस पत्र को मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री तक पहुँचाएँ, ताकि आज शासकीय स्कूलों की जो मांगे हैं और जो परेशानियां चल रही है उनको वो दूर। आषाढ़ कृष्ण की दूज को भगवान जगन्नाथ बीमार होने के बाद स्वस्थ हुए, लेकिन इस बार भी कोविड काल के कारण वे शहर भ्रमण नहीं कर पाए। मंदिर के परिसर में ही भगवान की सांकेतिक यात्रा निकली, लेकिन भक्तों का उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ। दरअसल पिछले 2 साल से कोविड के कारण भगवान जगन्नाथ की यात्रा शहर में नहीं निकल पा रही है। उज्जैन में खाती समाज एवं इस्कॉन भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकालते हैं। इसके लिए पूरी के समान ही रथ बनाया जाता है और उस पर बिठाकर भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलराम भ्रमण पर निकलते हैं। इस बार भी दोनों यात्राओं की तैयारी तो जमकर की गई, लेकिन कोविड काल को देखते हुए प्रशासन ने यात्रा की अनुमति नहीं दी। इस्कॉन मंदिर परिसर में ही श्रद्धालुओं ने प्रतीकात्मक यात्रा निकाली। प्यारो पंडित राघव दास ने बताया कि आज भगवान जगन्नाथ की यात्रा है। आज ही के दिन भगवान स्वस्थ होकर भ्रमण पर निकलते हैं। आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है और आज ही के दिन भगवान जगन्नाथ स्वस्थ होकर अपने नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। दुर्भाग्य से कोविड की वजह से शहर में उनका भ्रमण नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम परंपरागत रूप से उनका पूजन अर्चन यहाँ पर करने जा रहे हैं। उसमें कुछ विद्वान, कुछ साधु संत आदि आए हैं और हमारे मंदिर के जो पुजारीगण हैं वो लोग मिलकर भगवान का पूजन अर्चन करेंगे और शाम को दर्शन सभी के लिए कोविड की गाइडलाइन के अनुसार खोला जाएगा। काल भैरव मंदिर के बाद अब महाकाल मंदिर में सांप देखे जाने से सनसनी फैल गई है। गनीमत यह रही कि मंदिर परिसर में जिस वक्त यह सांप दिखाई दिया तब मंदिर में श्रद्धालु मौजूद नहीं थे, वरना यहां भगदड़ की स्थिति बन सकती थी। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में रविवार की रात शयन आरती के समय करीब 8 फीट लंबा सांप गणेश हॉल के संगमरमर पर रेतता हुआ दिखाई दिया। करीब 20 मिनट तक तफरी करने के बाद सांप कोटी तीर्थ कुंड की तरफ चला गया। मंदिर परिसर में मौजूद पुलिसकर्मी BL मेहता ने इसे पकड़ा और रुद्र सागर की तरफ सुरक्षित छोड़ दिया। रविवार को महाकालेश्वर मंदिर में पूरे दिन हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ थी। मंदिर परिसर में रात 8 बजे से श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद हो जाता है, लिहाजा सांप देखे जाने के वक्त मंदिर परिसर खाली था। हालांकि यह सुरक्षा में चूक तो है ही, मंदिर समिति ने इस मामले में कुछ सुरक्षा कर्मियों से जवाब भी तलब किया है। नीलगंगा चौराहे के नजदीक रहने वाले एक हल्दी व्यापारी को जयपुर की 2 कागजी फर्मों के संचालकों ने 9 लाख रुपए का चूना लगा दिया है। जयपुर के इन दोनों ही व्यापारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया है। ठगी की यह घटना व्यापारी राकेश पिता रामेश्वर दयाल के साथ हुई है। राकेश शर्मा हल्दी की ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं। कुछ दिन पहले जयपुर से उन्हें नवकार ट्रेडिंग कंपनी और श्रीजी ट्रेडर के नाम से 5 टन हल्दी सप्लाई के 2 ऑर्डर मिले थे। राकेश शर्मा ने उज्जैन से हल्दी भेजी तो दोनों ही फर्मों के संचालकों ने फोन पर उन्हें बताया कि उनके गोदामों तक नो एंट्री के कारण ट्रक नहीं जा पाएगा। इसी वजह से दोनों फर्मों के संचालक ने अलग अलग अपने वाहनों में हल्दी उतरवा ली और रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करने की बात कही। लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद भी रुपए ट्रांसफर नहीं हुए तो व्यापारी राकेश शर्मा ने अपने स्तर पर तफ्तीश की। पता चला कि राकेश जैन और विकास देवड़ा नामक शख्स ने 2 बोगस फर्म बनाकर उनके साथ धोखाधड़ी की है। जिले में एक बार फिर से वैक्सीनेशन की रफ्तार मंद पड़ गई है। वैक्सीन का स्टॉक नहीं होने की वजह से सोमवार को वैक्सीन सेंटर बंद रहे। 13 जुलाई को भी वैक्सीन सेंटर्स पर ताले डले रहेंगे।
शनिवार और रविवार को भी 2 दिन तक वैक्सीन सेंटर बंद रहे। जिले में 10 जुलाई को केवल 47 ही वैक्सीन डोज लगाए जा सके। इनमें से 16 लोगों को पहला और 31 लोगों को दूसरा डोज लगा। 9 जुलाई को केवल 225 ही लोगों को वैक्सीन डोज लगाए जा सके। इनमें से 217 को पहला और 8 लोगों को दूसरा डोज लगा। उज्जैन जिले में अब तक की स्थिति में 9,37,337 लोगों को कोरोना रोधी कोवैक्सीन और कोविशील्ड के डोज लगाए जा चुके हैं। 8,12,686 नागरिकों को वैक्सीन का पहला और 1,60,651 लोगों को पहला और दूसरा दोनों डोज लग चुके हैं। जिला टीकाकरण कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार तक जिले को 2 लाख वैक्सीन मिल जाने की उम्मीद है। इसके बाद से ही दोबारा से वैक्सीनेशन ड्राइव पटरी पर आ सकेगी। फिलहाल केंद्र और राज्य सरकारों का ध्यान उन शहरों व जिलों पर ज्यादा केंद्रित है जहां वैक्सीनेशन काफी कम हुआ है। इसी वजह से उज्जैन सहित मध्य प्रदेश के कई शहरों में वैक्सीन सप्लाई रोक दिया गया है। आगर रोड के राजीव नगर चौराहे पर खड़े एक ट्रक से अज्ञात बदमाश चॉकलेट के 3 कार्टून चुरा कर ले गए हैं। यह ट्रक रात के समय यहां पार्क किया गया था। ट्रक चालक प्रियांक पिता रमेश दास बैरागी ने चिमनगंज मंडी थाने में ट्रक से चॉकलेट बसों की चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई है। प्रियांक का घर बापूनगर में ही है। वह शनिवार रविवार की रात ट्रक में चॉकलेट के बक्से लोड कर उज्जैन लाया था। रात अधिक हो जाने के कारण उसने ट्रक अनलोड नहीं किया और राजीव नगर चौराहे पर उसे पार्क कर अपने घर सोने चला गया। इसी बीच अज्ञात बदमाशों ने तिरपाल काट कर ट्रक से चॉकलेट के बक्से चुरा लिए। चोरी गई चॉकलेट की कीमत करीब 2,000 रुपए है। इंदौर रोड स्थित डेंडिया गांव के आरकेटी ढाबे पर रविवार की रात 8 से 10 नशेड़ी युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। ढाबे के बाहर खड़ी गाड़ी के कांच फोड़ दिए गए। हंगामे की सूचना पर नानाखेड़ा थाने से पुलिसकर्मी पहुंचे तो इनके साथ भी मारपीट व झूमाझटकी की गई। इस मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। ढाबे पर उत्पात और पुलिस वालों के साथ ही मारपीट का यह वाकया रात करीब 10 बजे का है। आरकेडी ढाबे पर पार्टी करने पहुंचे युवकों का ढाबा संचालक आमोद राठौर के साथ 1500 रुपए का बिल चुकाने को लेकर विवाद हुआ था। नानाखेड़ा थाने से FRB लेकर पहुंचे आरक्षक मुकेश और रोहित भदौरिया के साथ भी मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने मामले में विनय, अनुराग और भावेश नाम के 3 युवकों को हिरासत में लिया है। तीनों ही उज्जैन पंद्याखेड़ी के रहने वाले हैं। विनय, अनुराग और इनके 6 अन्य साथियों के खिलाफ भी अपराध दर्ज किया गया है। आरोपियों के खिलाफ पथराव, मारपीट के अलावा सरकारी कामकाज में बाधे का भी अपराध दर्ज हुआ है।